Good morning, students. In the last lectures, we are discussing the radio advertising and TV advertising. Afterwards, we are discussing the film advertising. Okay. So film advertising or film cinema is the important medium which is describe the advertising in short film also and slide on the products. Okay. When the cinema, when you are going to the cinema halls, the first one they are started the slide of products in cinema halls, or they are showing the sponsors or advertising of garden parks, big hotels. Okay, so therefore they are the film advertising is also called publicity. Okay, now it's available in slides and short film also. Okay, and it's available in different kind of languages, and their main purpose of film advertising to the publicity. Okay, to doing more and more publicity, it is created by film advertising. Okay, when the films started and given the intervals in films, the films advertising specially define here. Okay, फिल्म का जो या सिनेमा जो होता है उसमें 2 या 3 टाइम्स स्क्रीनिंग करते वक्त इस टाइप की एडवर्टाइजिंग की जाती है. स्पेशली एडवर्टाइजिंग से ही सिनेमा में रिवेन्यूज अवेलेबल होता है एडवर्टाइजर्स को, और एडवर्टाइजर्स की पब्लिसिटी भी होती है. ओके, एडवांटेजेस देखो फिल्म एडवर्टाइजिंग के. तो पहला एडवांटेजेस है इकोनॉमिकल है. ओके, सिनेमा हाउसेस में ये इजीली आप दिखा सकते हो, तो ये इकोनॉमिकल है, इजीली अवेलेबल हो सकता है. सेकेंड बेनिफिट इज़ एग्रीएबल. ओके, फिल्म की तो पब्लिसिटी होती है, फिल्म की पब्लिसिटी के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट की भी पब्लिसिटी होती है उनकी लोकल लैंग्वेज में. अगर वो मराठी फिल्म है तो मराठी में उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हो सकती है, या वो बांग्ला है या अदर कोई लैंग्वेज में अवेलेबल है तो उस लैंग्वेज में उसकी एडवर्टाइजिंग हो सकती है लोकल लैंग्वेज में. थर्ड बेनिफिट है फिल्म एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट डायरेक्ट एंड पर्सनल अपील. फिल्म्स एडवर्टाइजिंग से भी आप डायरेक्ट और पर्सनल अपील कर सकते हो. ओके, डायरेक्ट या पर्सनल अपील कर सकते हो, मतलब आपके सामने आप पिक्चर स्टार्ट होने से पहले ही वो एडवर्टाइजिंग दिख रही है तो आप डायरेक्ट और पर्सनल अपील उससे भी कर सकते हो. फोर्थ बेनिफिट इज़ गुड सप्लीमेंट ऑफ मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग. जैसे अदर मीडिया है, जैसे फिल्म है, रेडियो है, टेलीविज़न से, उससे भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल गुड सप्लीमेंट इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि फिल्म स्टार्ट होने से पहले आप देख रहे हो, इंटरवल में देख रहे हो, तो ये गुड सप्लीमेंट है. ओके, एक अच्छा तरीका है. नेक्स्ट है लोकल लेवल एडवर्टाइजिंग इज़ पॉसिबल. मतलब अगर किसी एक लोकल प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी है तो ये ईजिली अच्छा तरीका है. नेक्स्ट है फिल्म एडवर्टाइजिंग से रिक्वायर्ड डिटेल्स भी अवेलेबल होती है, कि अगर किसी को कुछ रिक्वायर्ड डिटेल देखना है तो वो देख सकते हैं. जैसे अगर आप देखोगे तो फिल्म के इंटरवल में वो पैंटालून जैसे क्लोथ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, या शॉपर्स स्टॉप जैसे प्रोडक्ट्स की शॉप की एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो रिक्वायर्ड डिटेल्स उनको मिल जाता है. ओके, अच्छा इम्पैक्ट होता है, लास्ट तक इम्पैक्ट रहता है. जैसे वो फिल्म्स के अंदर आप एडवर्टाइजिंग देख रहे हो तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मोर लास्टिंग रहता है, ये भी आपको याद रखना है. एंड लास्ट है ऑल टाइप्स ऑफ कैटेगरीज के पीपल के लिए एडवर्टाइजिंग सुटेबल है, क्योंकि जितने सारे लोग देखने आए हैं, भले वो लोकल या डिफरेंट लैंग्वेज के भी हो, तो भी उनको ये एडवर्टाइजिंग समझ में आती है, इसलिए वो ऑल कैटेगरीज के पीपल्स के लिए सुटेबल है. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है. तो ऑडियंस का लिमिटेड अटेंशन होता है. जैसे इंटरवल हो जाए, लोग एडवर्टाइजिंग देखने के बजाय खाने के लिए भागते हैं, राइट, तो वो लिमिटेड अटेंशन है. नेक्स्ट है फिल्म एडवर्टाइजिंग अगर आप देखोगे तो उसमें टीवी की तरह वो पॉपुलर नहीं होगा. ओके, टीवी के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगा. नेक्स्ट है फिल्म एडवर्टाइजिंग लिमिटेड एरिया तक कवर कर सकती है, फिल्म के हॉल तक आपको दिखा सकती है, उसके बाहर उसका एडवर्टाइजिंग होगा भी नहीं. ओके, तो उसको लिमिटेशन से कवरेज एरिया को. नेक्स्ट है फिल्म एडवर्टाइजिंग ऑडियंस को न्यूजेंस करती है, न्यूजेंस इरिटेट करती है, एक्सप्लॉइट करती है या परेशान करती है, लोग वो देखने के लिए नहीं आते हैं. ओके, सो इट्स नाइजेंस और इरिटेटिंग. नेक्स्ट है लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस. फिल्म एडवर्टाइजिंग का ऑडियंस के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है, ऐसा हम कह सकते हैं. ओके, फिल्म एडवर्टाइजिंग कॉस्टली भी है, क्योंकि आपको फिल्म के लिए बीच में एडवर्टाइजिंग करनी है तो उसका फिल्म प्रोडक्शन चार्ज या बाकी चार्ज वो ज़्यादा ही लेंगे. फिल्म एडवर्टाइजिंग को भी
शॉर्ट लाइफ है, इसको ज़्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। ओके, सो हमने देखा फिल्म एडवर्टाइजिंग स्पेशली डन फॉर पब्लिसिटी। ओके, तो पब्लिसिटी का फ़ायदा क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पब्लिसिटी देखो। पहला अवेलेबल फ्री। पब्लिसिटी को प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए ये एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ये फ्रीली अवेलेबल है। पब्लिसिटी आप लोकल मीडिया न्यूज़पेपर्स में कर सकते हो, सोशल मीडिया कर सकते हो, मतलब फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर पे कर सकते हो, माउथ, वर्ड टू माउथ या किसी के मुंह से भी सुन सकते हो। तो पब्लिसिटी बहुत ही ईजीली हो जाता है। ओके, इसके लिए आपको स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे अगर एप्पल फ़ोन है, ओके, समझो एप्पल का फ़ोन है, तो एप्पल के फ़ोन के आईपॉड, आईट्यून्स या मिनी पॉड्स, इनकी एडवर्टाइजिंग ऑटोमेटिकली होने वाली है, क्योंकि एप्पल में आपको ये सारे फीचर्स मिलने ही वाले। तो आप सिर्फ मुंह से उसकी पब्लिसिटी होती है। ओके, फ्रीली अवेलेबल होता है। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया या माउथ से भी पब्लिसिटी हो सकती है, इसलिए एडवर्टाइजिंग के दूसरे सभी मीडियम्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्रेडिटेबिलिटी। अगर कंज्यूमर्स को कोई भी मैसेज देना है तो उसके लिए आपको कुछ पेड नहीं करना पड़ता। थर्ड पार्टी से आप जो स्टेटमेंट सुनते हो या मैगजीन्स के आर्टिकल्स या ऑनलाइन रिव्यूज़ जो देखते हो, इससे आपके दिमाग में बहुत सारे बाइज आते हैं। कई बार कोई भी एडवर्टाइजिंग के आप या पब्लिसिटी होने से पहले अगर कोई भी एडवर्टाइजिंग आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में बाइज आता है, सच माने या झूठ माने। ओके, किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन मैगजीन से इससे ये नहीं होता है पब्लिसिटी से। ओके, पब्लिसिटी वेल रिगार्डिंग प्रोफेशन से जो पर्सन्स देखता है वही उसके रिव्यूज़ होते हैं, तो ये क्रेडिटेबिलिटी है। नेक्स्ट है क्वालिटी मार्केटिंग। सो कंपनी जब भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो प्रोडक्ट्स को अच्छी क्वालिटी दिखाने की कोशिश करती है। उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को या अपने न्यू ब्रांड को मार्केट में अच्छी तरह से लॉन्च करे और लोग उनकी गुड्स को या सर्विसेज को देखें। तो पब्लिसिटी जब होती है या कोई भी किसी प्रोडक्ट की कंपैरिजन करता है, किसी को प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बताता है, तो ये कस्टमर के लिए पोटेंशियल हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स लिसनर्स होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें लिसनिंग करते हैं एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सोचते हैं। तो एक अच्छी तरह से क्वालिटी मार्केटिंग होती है उसमें। अट्रैक्शन टू द कंज्यूमर्स। जब भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो बिजनेसमैन उस चीज़ की अगर न्यूज़ करेगा या रीडर्स या व्यूवर्स उसको देखेंगे तो वो उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे प्रोडक्ट का हायर सेल होता है, चीज़ें ज़्यादा बेची जाती है और उसके साथ कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उन चीज़ों के बारे में। गोइंग वायरल। जब भी आप साउंड पब्लिसिटी करते हो, मतलब आप किसी एक चीज़ की प्रोडक्ट की नॉलेज दूसरे को देते हो या बताते हो, सो ये न्यूज़ वायरल होने लगती है। वायरल यानी स्प्रेड होने लगती है। जैसे आप घर में भी कोई हाउस होल्ड डिस्कशंस कर रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल बढ़ने लगता है, सेल्स इंक्रीज होता है। ओके, तो वायरल एडवर्टाइजिंग ऐसी होती है कि एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर्स को ये पासेस होती रहती है। ओके, जो बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या सेलिंग करने वाले के बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पासेस होना चाहिए। जितना मैसेज पासेस होगा उसके प्रोडक्ट ज़्यादा उतने ही बेचे जाएंगे, इसलिए लोगों के मुंह से वो निकलना और लोगों उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज मार्केट वैल्यू। ओके, जैसे आप प्रोडक्ट के बारे में पब्लिसिटी करोगे तो उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके, स्पॉन्सर्स मिलते हैं और टेस्टिमोनियल्स भी होते हैं कि आप प्रोडक्ट को टेस्ट भी कर सकते हो और बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। प्रेस रिव्यू भी होता है, प्रेस रिव्यू भी आते हैं। अभी प्रेस से जो भी एडवर्टाइजिंग आप करते हो उसमें बहुत सारे बाइज होते हैं। लोगों के दिमाग में वो प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना है, इसके बारे में कन्फ्यूजन होता है। लेकिन जब कोई पर्सन उस प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करता है तो उस प्रोडक्ट को वो इतनी अच्छी तरह से डिफ़ाइन करता है कि उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट कंज्यूमर्स के ऊपर आते हैं और यही पॉजिटिव इम्पैक्ट हम प्रेस में भी दिखा सकते हैं। ओके, पब्लिक रिलेशंस बढ़ता है। एक
से दूसरे के पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जाती है तो पब्लिसिटी से ट्रस्ट बढ़ता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते हैं, ओके। सपोर्ट मिलता है, पब्लिसिटी से बहुत ही ट्रूली सपोर्ट मिलता है। भले अगर आपको किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो वो बहुत एक्सपेंसिव वे है, लेकिन पब्लिसिटी ये ऐसा वे है कि आपके प्रोडक्ट को तुरंत पीपल अट्रैक्ट होते हैं, यही इन्फॉर्मेशन वो पासेस करते रहते हैं, ओके। तो आपके प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलने लगता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है, तो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है। कई बार कुछ पर्सन डिस्ट्रस्ट कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। कई बार कुछ सिचुएशंस में आपका प्रोडक्ट एक बार बैड हो गया तो कस्टमर्स या कॉम्पिटिटर्स उसको और बैड दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी होती है जिसका आपके बिजनेस के ऊपर बैड इम्पैक्ट होता है, ओके। जैसे अगर बीच में मैगी नाम का प्रोडक्ट है जिसमें प्रोडक्शंस या पैकिंग करते वक्त उसमें थोड़े से कांच के या ग्लासेस की थोड़े से टुकड़े मिले थे, तो एक बार नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई तो कंज्यूमर्स और कॉम्पिटिटर्स दोनों को उसका शायद बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ओके। तो नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकती है। लॉस ऑफ सेल्स, अगर आपकी प्रोडक्ट की बैड पब्लिसिटी हो रही है तो आपके प्रोडक्ट के लिए वो हार्मफुल होती है। भले आपका प्रोडक्ट या इनोसेंट बहुत भी इनोसेंट होगा तो भी उसमें आपका लॉस हो सकता है। बिजनेस में आपके बहुत सारे मनी स्पेंड होते हैं लेकिन आपको रिटर्न वैल्यू नहीं मिलती, तो आपके ऑटोमेटिकली सेल्स कम होने लगते हैं, तो लॉस ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है डैमेज ऑफ पब्लिक इमेज। जब भी पब्लिसिटी करते हो तो उसमें बहुत सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स, म्यूजिशियन, एथलेटिक्स ये प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं, ओके। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी है तो सीधे सीधे पीपल्स उन प्रोडक्ट के ऊपर बाइकॉट यानी बहिष्कार करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की पब्लिक इमेज ख़राब होने लगती है या डैमेज होने लगती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है डैमेज ऑफ ब्रांड इक्विटी। अगर आपके प्रोडक्ट की बार बार या बहुत दिनों से आपके प्रोडक्ट की बैड पब्लिसिटी हो रही है तो इसका ब्रांड के ऊपर इम्पैक्ट होने लगता है, स्पेशली उस कंपनीज की तरफ प्रॉब्लम होने लगता है, ओके। क्योंकि डायरेक्टली ऐसा कहा जाता है कि वो प्रोडक्ट सेफ्टी और हेल्थ हैजर्ड क्रिएट करता है, उसके बारे में बहुत सारे रूमर्स आती है, तो उसका सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट होने लगता है। डैमेज द ब्रांड एसोसिएशंस, अभी ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बनते वक्त उस प्रोडक्ट की बहुत सारे ब्रांड होते हैं। मतलब अगर समझो टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट में कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, डाबर है, तो बहुत सारी कंपनीज़ है और ये ब्रांड एसोसिएशन है, ओके। इनका एक अलग एटीट्यूड रहता है और हर एक कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट के बारे में अलग फीलिंग रहती है। लेकिन अगर नेगेटिव एडवर्टाइजिंग हो रही है या पब्लिसिटी हो रही है तो बहुत सिर्फ उस प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, तो उसके जो कॉम्पिटिटर्स है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। उन प्रोडक्ट के साथ उन कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट का भी सेल्स कम होने लगता है, ओके। और ये ऐसा अगर अगेन एंड अगेन चालू रहा तो वो प्रोडक्ट शायद बंद भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ फेल्थ, लिमिटेड इम्पैक्ट, इतना ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडवर्स पब्लिसिटी देख रहे हो तो इससे वो इमोरल होता है या इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती है, लोगों का उस बिज़नेस की तरफ फेथ कम होने लगता है, प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ लोगों का फेथ कम होता है, विश्वास कम होने लगता है, तो कंज्यूमर्स उस टाइम किसी अपना प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट परचेज़ करके अपने पैसों को रिस्क में नहीं डालना चाहता, उस तरह से वो बिज़नेस लॉस होने लगता है और कई बार उस बिज़नेस को बंद भी करना पड़ता है। तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी के इम्पैक्ट होते हैं, ओके। So whatever we are watching, just read 1 or 2 times. If you have any queries, we are taken the DCS lectures, ask the doubt and queries in DCS lectures, okay. Thank you.